सभी विद्यार्थियों का ई क्लासरूम में स्वागत करता हूं। मैं हरिराम भारती, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय भांगरोल 12। आज महाकवि निराला की कविता बादल राग 6 जो कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए आधुनिक काव्य में संकलित है की व्याख्या करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इसके कुछ अंशों की, कुछ बंदों की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम इसके शेष बचे हुए जो बंद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। कल हमने जो व्याख्या की थी वो इसकी जो शुरुआती 3 बंद हैं उनकी हमने कल व्याख्या कर ली थी। और हमने देखा था कि बादल का वर्णन महाकवि निराला ने एक विप्लवकारी शक्ति के रूप में किया है। ये विप्लवकारी शक्ति जो उच्च वर्ग है, उस उच्च वर्ग के लिए एक आपदा के रूप में आती है। वहीं जो निम्न वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण बनकर के बादल आते हैं। तो यहाँ जो उच्च वर्ग है उसके रूप में जो प्रतीक काम में लिया है वो है आसमान को छूते हुए, उससे स्पर्धा करते हुए बड़े बड़े वृक्ष। और दूसरी तरफ जो निम्न वर्ग है, जो घास के समान है, छोटे हैं, वो है छोटे पौधे जिनका कम भार होता है और जो खिल खिल के और बादलों को बुलाते हैं। और विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। ये भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जब भी कोई जन क्रांति होती है, जन आंदोलन होता है, तो उसमें जो निम्न वर्ग होता है उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये हमने देखा था। और हमने ये भी जाना था कि जो आसमान की ऊंचाइयों से स्पर्धा करता हुआ जो पूंजीपति वर्ग है वो यथास्थितिवादी होता है, वो कभी भी परिवर्तन नहीं चाहता है। लेकिन जो सर्वहारा वर्ग होता है, जो निम्न वर्ग होता है, वो परिवर्तनकामी होता है और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो बादल आते हैं, बादलों की जो फौज आती है, उस फौज से जो निम्न वर्ग है वो डरता नहीं है। परिवर्तन से निम्न वर्ग डरता नहीं है, परिवर्तन से डरता है उच्च वर्ग, जो कि उस परिवर्तन से लड़ता है और फिर बाद में उसका विनाश भी इस परिवर्तन में होता है। अब आज हम जिस अंश की व्याख्या करेंगे वो इस प्रकार से है, उसका एक बार पाठ कर लेते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर। इस तरह से कविता समाप्त होती है। अब इसके कुछ जो कठिन शब्द हैं या जो इसके भावार्थ है, इसकी व्याख्या है, उस पर थोड़ी बातचीत हम करेंगे। तो अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, जो निम्न वर्ग है उसके लिए ये बात कही गई है कि ये जो अमीरों की कोठियाँ होती है, रईसों के बंगले होते हैं, राजाओं सामंतों के जो महल होते हैं, वो गरीबों के लिए आतंक का पर्याय होते हैं, आतंक भवन होते हैं। ये जो अट्टालिकाएँ हैं, ये कोठियाँ हैं, ये गरीबों के लिए, गरीबों को आतंकित करती है। क्योंकि निम्न वर्ग का शोषण करके, उनका खून चूस करके
ही ये पूंजीपति अपनी 7 पीढ़ियों के लिए, कई कई पीढ़ियों के लिए अपार धन का संग्रह करते हैं। ये महल दोमहलीय बनाते हैं। तो यह और इसी कारण से जो निम्न वर्ग है वो सदा इन महलों से, अट्टालिकाओं से आतंकित रहता है। सर्वहारा वर्ग इनसे आतंकित रहता है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। लेकिन जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस प्राकृतिक आपदा में हम देखते हैं कि महलों का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि उनकी दीवारें मजबूत होती है, बुनियादें मजबूत होती है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। बल्कि सदा जो निम्न वर्ग होता है उन्हीं के झोपड़े, उन्हीं के जो आवास हैं वो बाढ़ में बह जाते हैं, वो और कई तरह के आपदाओं में वो नष्ट हो जाते हैं। सदा जल की जो बाढ़ आती है उसके अंदर जो आपदा आती है वो सदा पंख पर ही आती है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। सदा जो निम्न वर्ग होता है उसी पर ये आपदाएं उसको पीड़ा पहुंचाती है। निराला कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा भी आती है तो इन महलों का कुछ नहीं बिगड़ता। बाढ़ में झोपड़ियां बहती है, बच्चे अमीरों के अनाथ नहीं होते, बच्चे और शिशु गरीबों के अनाथ होते हैं। आगे लिखते हैं, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। जो पंकज यानी जो जलज है, जल में उगने वाला, निम्न भूमियों में उगने वाला जो कमल है, उसके प्रफुल्ल चेहरे से हमेशा नीर छलकता रहता है। इसी तरह से जब बाढ़ आती है, आपदाएं आती है, तो गरीबों के जो बच्चे होते हैं, जो मासूम बच्चे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलकते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो निम्न वर्ग है, किसान वर्ग है, कृषक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो यातना है, उनका जो दर्द है, उनकी बहुत ही विषम जो परिस्थितियां हैं, उनका विषम जीवन है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि किस तरह से ये आपदाओं के बीच में, हादसों के बीच में ये वर्ग जीता है। हर आपदा में और मुश्किलों का सामना निर्धन वर्ग करता है। अभी हम देख रहे हैं कि जब ये महामारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो देश का जो किसान वर्ग है, निम्न वर्ग है, मजदूर वर्ग है, या जो भूमिहीन वर्ग है, वो ही सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है। अगली पंक्ति में निराला लिखते हैं, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। वो बच्चा, मासूम बच्चा, बहुत बच्चा जो जानता नहीं है कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, वो ऐसे रोगकारी वातावरण में जब महामारियाँ फैलती है, रोग फैलते हैं, उसमें भी हंसता रहता है। उसे रोग की जो गंभीरता है उसका पता नहीं है। शोक में भी हंसता है, उसके माँ बाप मर जाते हैं फिर भी वो हंसता है। बच्चा, मासूम बच्चा है, वो नहीं जानता है कि उसके भविष्य का क्या होने वाला है। शैशव का सुकुमार शरीर, शिशु का सुकुमार शरीर, उसमें भी हंसता रहता है। तो गरीबों के बच्चे ऐसी विकट स्थितियों में पल करके बड़े होते हैं। आपने अभी थोड़े दिनों पहले कुछ दृश्य देखे होंगे, महामारी के दौरान जब लोग पलायन कर रहे थे, शहरों से गाँव में लौट रहे थे, तो एक दृश्य, एक फ़ोटो बड़ा वायरल हुआ था कि एक माँ किसी रेलवे स्टेशन पर आराम कर रही थी और वह थकान के कारण, भूख के कारण, पता नहीं किस वजह से वो मर जाती है, और उसका जो मासूम बच्चा है वो उसकी लाश के पास खेल रहा है, उसको जगाने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार का मार्मिक दृश्य इस महामारी में उपस्थित हुए हैं, और ऐसे ही गरीबों के जीवन में ऐसे मार्मिक दृश्य बहुत ही पर्याप्त मात्रा में देखे जा सकते हैं। तो ये बड़ी ही विषमता के कारण इस देश में ये हालत है। तो वो कहते हैं कि रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जैसे कि कीचड़ के अंदर कमल खिलते हैं, इसी तरह से मुश्किलों के अंदर, परेशानियों के अंदर ये जो सुकुमार बच्चे होते हैं वो हंसते हैं। बच्चे रोग और शोक को नहीं जानते। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि उनकी इन विकट, ऐसी हालत, ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसने उनको इस हालात में पहुंचा दिया है? इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। किसी कवि ने लिखा है, स्वानों को मिलता है दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो रही है कि कुत्तों को दूध मिल रहा है और जिसको बच्चों, मनुष्य के बच्चों को दूध की ज़रूरत है, उनको दूध नहीं मिल रहा है।
हम हज़ारों लीटर व्यर्थ दूध बहा देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए दूध नहीं है, वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये एक सवाल बच्चे हमसे पूछते हैं, मासूम बच्चे ये सवाल हमसे पूछते हैं। ऐसी बहुत सारी कविताएं जैसे निराला ने इसमें वर्णन किया है, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि प्रफुल्ल क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नहीं, या बच्चों का वर्णन नहीं है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। छोटे बच्चे शिशु किस प्रकार से मुश्किल परिस्थितियों में, दारुण अवस्थाओं में भी हंसते हुए देखे जाते हैं, ये यहाँ पर कवि ने बताया। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। इसमें यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक कविता है इब्ने इंशा की, ये बच्चा किसका बच्चा है, जो ये बताती है कि किस तरह से गरीबों के अंदर अकाल मृत्यु सबसे ज़्यादा बच्चों की होती है, शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग में होती है, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्ग में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? कौन उनके हिस्से की सुख सुविधाएं लूट रहा है? तो ये बात इब्ने इंशा की एक कविता में आप पढ़ेंगे, बड़ी ही मार्मिक कविता है। लिखते हैं, एक बच्चे पे उन्होंने कविता लिखी। जब एक बच्चे को उन्होंने देखा जो कि अनाथ बच्चा है, सर पे कपड़ा नहीं है, भूखा बच्चा है, खेल रहा है, उस पे उन्होंने कविता लिखी। लिखते हैं, यह बच्चा काला काला सा, ये काला सा मटियाला सा, ये बच्चा काला काला सा, ये काला सा मटियाला सा, ये बच्चा भूखा प्यासा सा, ये बच्चा सूखा सूखा सा, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है, जो रेत पर तन्हा बैठा है, जो रेत पर तन्हा बैठा है, ना इसके पेट में रोटी है, ना इसके तन पर कपड़ा है। जो रेत पर तन्हा बैठा है, ना इसके पेट में रोटी है, ना इसके तन पर कपड़ा है, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। फिर इसी कविता की कुछ पंक्तियों में इब्ने इंशा जी लिखते हैं कि ये बच्चा कैसे बैठा है, ये बच्चा कब से बैठा है। यहाँ ये कब से का मतलब है कि सदियों से जो सर्वहारा निर्धन वर्ग है उनके बच्चों का इसी तरह से पालन पोषण होता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, अकाल मृत्यु उनकी हो जाती है। ये बच्चा कैसे बैठा है, ये बच्चा कब से बैठा है, ये बच्चा क्या कुछ पूछता है, ये बच्चा क्या कुछ कहता है, ये दुनिया कैसी दुनिया है, ये दुनिया किसकी दुनिया है, ये दुनिया किसकी दुनिया है, किसके लिए है ये दुनिया, और ये कैसी दुनिया है जहाँ मासूम बच्चों को उनका भविष्य, उनका अधिकार उनको नहीं मिलता है। जो कपड़ा है, जो कपड़ा है, जो कंबल है, जो कपड़ा है, जो कंबल है, जो चांदी है, जो सोना है, वह सारा है इस बच्चे का, जो तेरा है वो जो मेरा है। यहाँ तक कवि लिखते हैं कि जो भी हमने अर्जित किया है, संग्रहित किया है, ये संग्रह जो हमने कर रहे हैं हम अगली अपनी पीढ़ियों के लिए, वो किसी दूसरे बच्चे की अमानत है जो हमने उससे छीन करके अपने बच्चों के लिए, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो इस तरह से ये बड़ी मासूम कविता है, मासूम बालक की कविता है। इसी तरह से निराला की ये पंक्तियाँ भी सेम इसी तरह की है। आगे बात करें कि जब विप्लव के बादल आ रहे हैं, प्लावन होने वाला है, बिजलियां चमक रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसी हालत में जब गरीबों के बच्चे बरसात में भीगते हुए, झोपड़ों में पलते हुए हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हैं, उस समय बड़े बड़े रईसों का क्या हाल होता है कि वो रईस जिनके खजाने भरे हुए हैं और पीढ़ियों के लिए भरे हुए हैं, फिर भी वो बेचैन है। मन में उनके लालच है कि कुछ कम है, कुछ कम है। ये जो भूख है उनकी कभी मिटती नहीं है, संतोष उनमें है नहीं। तो निराला लिखते हैं कि रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। यहाँ ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि रुद्ध कोश है, उनके कोश अवरुद्ध हो रखे हैं, खोलते नहीं है खजाना। पूंजीवादी है, रुद्ध कोश यानी पूंजी, जिन्होंने पूंजीभूत कर लिया है धन को, उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया है। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष, लेकिन फिर भी वो संतोष नहीं है, उनमें एक लालच है, क्षुब्ध हैं वो लोग। अपने जो कुछ अपने पास है उसके लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उनकी शिकायत है कि हमसे हमारे पास कम क्यों है।
जहाँ हमारे बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि भाई संतोष सबसे बड़ा धन है। गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन सुखदान, गोधन गजधन वाजिधन और रतन सुखदान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, ऐसा तुलसीदास जी कह गए हैं। तो ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव नहीं है, संतोष नहीं है, बल्कि शिकायत है कि उसे दूसरों से कम मिला है। तो ऐसे जिन्होंने उनके पास बहुत ज़्यादा है फिर भी वो क्षुब्ध हैं, उनके पास संतोष नहीं है, और उनको इच्छा और वासनाओं रूपी नागिन ने डस लिया है और जहर उनके अंदर फैला दिया है, लोभ का जहर, जो कि 7 पीढ़ियों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करके जाना चाहते हैं, और इतना ज़्यादा वो माया से आवृत हैं कि वो सांप की तरह उसकी रक्षा करते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। ऐसे लोगों के बारे में कबीर ने लिखा है कि कबीर सो धन संचिए जो आगे कू होई, शीश चढ़ावे पोटली ले जात न देखा कोई। कि ऐसा धन संचित करना चाहिए, ऐसा पुण्य अर्जित करना चाहिए जिससे कि लोग में अपनी याद रहे, लोग अपने को याद करें। ऐसा नहीं कि जो अपन धन है उसको अपन पोटली में सर पे रख के नहीं ले जा सकते हैं। किसी को देखा नहीं, बड़े बड़े रईस भी खाली हाथ जाते हैं, सिकंदर भी खाली हाथ गया था, लेकिन फिर भी इनके मन में इतना सब कुछ होते हुए भी इनके मन में क्षुब्धता है, संतोष नहीं है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं। या अंगना अंग यानी अंगना कहते हैं सुंदर अंगों वाली स्त्री को या कामिनी को, और नीचे जो आतंक अंक आया है वह आया है अंक यानी पर्यंक यानी बिस्तर। उस बिस्तर के ऊपर वो बादलों की गड़गड़ाहट, गर्जन, मूसलाधार बरसात का अंदेशा देख करके कांप रहे हैं। क्योंकि उनका जो बिस्तर है वो आतंक का अंक है, उनको आतंकित कर रहा है। बिस्तर आराम के लिए बनता है, बिस्तर में जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं, आराम करते हैं, लेकिन वो इस बिस्तर पर भी आतंकित है कि कुछ नष्ट न हो जाए उनका। कई रईसों को हम देखते हैं कि वो इतना किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, अपना सारा धन बिस्तर पे लेकर सोते हैं, बिस्तर में दबा के सोते हैं। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। तो उनके ऊपर निराला ने इशारा किया है उनकी ओर कि अंगना अंग से लिपटे हैं, अपनी स्त्रियों के साथ सोए हैं, लेकिन फिर भी वो आतंक अंक पर कांप रहे हैं, आशंकाएं हैं उनके मन में। यहाँ पर अंगना शब्द का एक मतलब ये भी होता है कि अंगना वह होती है जो कि सब रोग शोक को हर लेती है, लेकिन यहाँ पर अंगना यानी स्त्रियां भी उनके रोग शोक को हर नहीं पा रही है और वो कांप रहे हैं, डर रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। वज्र गर्जन से त्रस्त होकर के नयन और मुख को ढांप रहे हैं, मुंह छिपाकर सो रहे हैं कि अपने ऊपर बिजली नहीं गिर जाए। और वहाँ हम देखते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो बरसात आते हैं तो खेलते कूदते हैं, उछलते हैं, गाते हैं, बरसात का इंतज़ार करते हैं। और जब नींद आती है तो वो किसी मुलायम बिस्तरों पे नहीं सोते हैं, बल्कि किसी कवि ने कहा है कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो ये बात है। तो त्रस्त नयन, त्रस्त यानी डर कर, नयन मुख ढांप रहे यानी मुंह छिपा रहे हैं, कि जहाँ सर्वहारा उजाड़ में अपनी झोपड़ियों में सर ऊंचा कर करके बादलों को देख रहे हैं, बादलों को ताक रहे हैं, हिल रहे हैं, खिल रहे हैं छोटे पौधे। इसी तरह से जो बड़े बड़े जो वृक्ष हैं या बड़े बड़े जो रईस है, पूंजीपति है, वो अपने सुरक्षित महलों में भी मेघ गर्जन से, बादलों की गड़गड़ाहट से मुंह को ढांप रहे हैं। अब लास्ट में वर्णन किया है कि ये अंतर होता है। आगे है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए विजीवन के पारावार। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि तुम्हारी विप्लव की, क्रांति की, सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत रईसों को नहीं है,
वो तो यथास्थितिवादी है। पूंजीवाद तो यथास्थितिवादी होता है, वो तो जो चल रहा है उसको चलाना चाहता है। परिवर्तन की आवश्यकता, विप्लव की आवश्यकता है गरीबों को, निर्धनों को, सर्वहारा को, सामाजिक उत्पीड़ित वर्ग को, उनकी ज़रूरत है। तो वो लिखते हैं कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। किसानों का चित्रण किया है, किसानों की मार्मिक पीड़ा का चित्रण इसमें किया है कि उनके जीर्ण बाहु है, उनके बाहु यानी उनके हाथ, उनके शरीर वो जीर्ण शीर्ण हो गए, टूट फूट गए हैं। मेहनत कर करके, बहुत मेहनत उन्होंने की है, इसलिए उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। और शीर्ण यानी सूखा हुआ, सूखे हुए हैं वो। आगे लिखते हैं कि तुझे बुलाता कृषक अधीर। और ये जो कृषक है वो सदियों से जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, वो तुझे अधीर होकर के इस कष्ट से मुक्ति के लिए, नव परिवर्तन के लिए, नव जागरण के लिए तुझे बुला रहा है। ए विप्लव के भी नई क्रांति के लिए तुझे बुला रहा है। और चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। कि उसका जो सार है, उसका खून है, वो इन पूंजीपतियों ने, इन परजीवियों ने उनका खून चूस लिया है। और अब तो उसके पास केवल एक उसका आधार, उसका जीवन का जो आधार है वो हड्डियां मात्र रह गई हैं। उसका सारा खून इन परजीवी, इन शोषकों ने चूस लिया है। शोषण के द्वारा इनका खून चूस लिया है। इन्होंने इनके श्रम का शोषण किया है, इनकी मेहनत का उचित दाम नहीं दिया है। इसी कारण से ये हाड़ मात्र रह गए हैं। सार शब्द का मतलब खून भी होता है। तो चूस लिया है उसका सार, यानी सारा खून इन परजीवियों ने, इस पूंजीपति वर्ग ने उनका शोषण करके सारा खून चूस लिया है और उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया है। इसीलिए वो अधीर होकर के परिवर्तन के लिए, नई क्रांति के लिए, नवजीवन के लिए तुझे बुला रहा है, बादलों को बुला रहा है। क्योंकि आज जो किसानों की हालत है, उसका जो मेन कारण है वो उनकी अशिक्षा है, उनकी गरीबी है, उनकी रूढ़ियाँ हैं। जैसे मृत्यु बोझ है, सूदखोरी गाँवों के अंदर होती है, जमाखोर, कालाबाजारी करने वाले, ये सब लोग उनका, किसानों का शोषण करते हैं। मुनाफाखोर, ये उनका शोषण करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो आत्महत्याएं हैं वो आज अन्नदाता कर रहा है। जो सबको खिलाता है वही आज सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं इस देश में कर रहा है। तो ये बात यहाँ पर निराला इस ओर इशारा करना चाहते हैं। अब लास्ट में, सबसे अंत में उन्होंने कहा है कि ए जीवन के पारावार। जीवन यानी यहाँ पर रस, जो खून चूस लिया है, अब उनके जीवन में वापस प्राण या रस या किस प्रकार से आएगा? जब पानी बरसेगा। जब पानी बरसेगा तो उनके जीवन की जो कुम्हलाई हुई बेल है वो फिर से, मुरझाई हुई बेल फिर से उसमें जीवन पालेगी। रस के सागर पानी के सागर होते हैं बादल। किसान के मुरझाए चेहरों पर जब वर्षा के छींटे गिरते हैं तो वो खिल जाते हैं, उनकी रगों में फिर से खून दौड़ने लगता है, उम्मीद की किरण खिल जाती है। तो वो कह रहे हैं कि चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। ऐसा उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो मित्रों, इस कविता के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कविता है एक प्रगतिवादी शैली की कविता है। इसमें शोषकों का और शोषितों का वर्णन किया गया है। जो श्रमिक वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, उसकी जो यातनापूर्ण ज़िंदगी है, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। तो इस प्रकार से एक प्रगतिवादी शैली की कविता ठहरती है। और ये जो बादल राग कविता है, ये निराला की उन अमर कविताओं में है जो हिंदी साहित्य में हमेशा प्रासंगिक रहेगी। जब तक यह समानता विषमता रहेगी तब तक ये ऐसी कविताएं भी प्रासंगिक रहती है। तो आज के इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि जो हमारा भारतवर्ष होगा उसमें इस प्रकार का शोषण नहीं रहेगा। और हम मुक्तिबोध के शब्दों में कहना चाहेंगे कि
हमारा सपना ये है, देश का सपना ये होना चाहिए, देश के जो चलाने वाले हैं उनका ये सपना होना चाहिए कि मेरे सभ्य नगरों और गांवों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। ये उम्मीद सबको होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास होने चाहिए कि सभी को सब सुखी हों, सुंदर हों और शोषण मुक्त हों। ये आदिकाल से ही संस्कृत साहित्य में भी ऐसा लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, ऐसी कामनाएं हमारे साहित्य में शुरू से ही की जाती रही है, लेकिन साथ में शोषण भी बढ़ता रहा, तो ऐसा क्या कारण है। तो इसी के लिए कवियों ने ऐसी कविताएं लिखी है। तो मुक्तिबोध लिखते हैं कि हमारी जो कथनी और करनी में अंतर है उसके कारण से ऐसा हुआ है। पूंजीवादी वर्ग होता है वो उसके बारे में लिखते हैं कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। तो ये जो भावना है, जो स्वार्थ परायणता है, उसी के कारण से ये विषमता की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। हम बहुत ज़्यादा इस देश से लेते हैं, उसको देते बहुत कम है, और जब सारा करोड़ों लोग मर रहे होते हैं तब भी हम अपने बारे में सोचते हैं। तो इस पर सभी कवियों ने उंगली उठाई है, संकेत किया है इस ओर, और उन्हीं में से ये जो बादल राग कविता है वो भी एक महत्वपूर्ण कविता है। तो आज की कविता को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक निराला जी की नई कविता के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सब जन एक है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।